दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं यादव जी केमिस्ट्री वाला चैनल पर आप लोगों के बीच छोटा सा एक डेमो के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के आया हूं। सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, सबसेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग किसी भी एटम में हम लोग क्या देखते हैं, सेल होता है और सेल के अंदर पाया जाता है सबसेल, और सबसेल के अंदर पाया जाता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग किसी भी सेल का अंदर सबसेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से लिखते हैं। आज आपको हम चुटकी में और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट 5 मिनट में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और केमिस्ट्री में आपको धीरे धीरे आने वाले समय में सारे सेटअप होने के बाद हम आपको पूरी तरह से फुल कोर्स YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, पूरा 11 पूरा 12। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। जैसे देखिए हमने बात किया, आपको एक दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक डायग्राम दे रहे हैं आपको। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिएगा थोड़ा सा कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7s 8s। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले हम सबसे पहले बता दें कि एसपीडीएफ देख लीजिएगा। एसपीडीएफ है सर, एस पर क्या देंगे हम लोग, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है सब एस को। पी को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। डी को मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। एफ को मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें तो एस को देखिए, एस को कितना चाहिए भाई, एस को 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। एस को 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। पी को 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। एस को 2, इसी प्रकार पी को 6, एस को 2, डी को 10, पी को फिर 6, एस को 2, है ना। इस तरह से डी पर 10, पी पर 6, एस पर 2, एफ पर 14, डी पर जो है 10 और पी पर हो जाएगा 6, एस पर 2, एफ पर हो जाएगा आपका 14, यहां पर हो जाएगा डी पर 10, पी पर हो जाएगा 6, एस पर हो जाएगा 2। अब देखिए बहुत इजी हो गया आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब किसी भी एटम को अगर रख दिया जाए आपके आगे तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे देखिए हम एक डेमो के तौर पर एक आपको एटम देते हैं। जैसे अगर बात करें हम सोडियम एटम का, मान लीजिए आपको हमने क्या किया, सोडियम एटम दे दिया। बोला लो भाई ये सोडियम एटम है, लो भैया सोडियम एटम। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अरे भैया बड़ा आसानी से लिख सकते हैं आप। देखिए यहां से चलिए और जहां 11 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वहां रुक जाइए। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 1s2, फिर देखिएगा 2s2। इसी डायग्राम पर चलना है भाई, देखिए इसी डायग्राम पर चलना है। 1s2 2s2, अब फिर देखिए 2p6। अब जोड़ लीजिए, जोड़ तो सबों को आता है ना। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 हो गया। अब हमको चाहिए कितना, 11। सर 3s पर आपने कहा था 2 रखने, तो आप 2 तो रख दीजिएगा लेकिन 12 हो जाएगा। तो सुनिए एक रूल है कि आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट में जो एटम बचता है, सॉरी लास्ट में जो आपका सेल बचता है, उस सेल के अंदर सब सेल में जो होता है मैक्सिमम से कम रख सकते हैं। जैसे एस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है 2, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 रख सकते हैं, इससे कम रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ज्यादा नहीं रख सकते हैं, है ना। अगर आपको भूख लग जाए तो आपका जो खाने की कैपेसिटी है आप उतना खा सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर रोटी बना हो 75, पूरा परिवार खा लिया, खाने के बाद आपकी कैपेसिटी है मान लीजिए 10 रोटी खाने का, आप क्या करेंगे, लास्ट में बच गया 20 रोटी, आप 20 खाएंगे नहीं ना जी, 20 नहीं खाएंगे तो आप क्या करेंगे, 10 ही खाएंगे। तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 10 ही खा सकते हैं। लेकिन हाँ सर अगर रोटी बना 75 और खा पी के सबके पास बच गया, सबके पास मात्र 8 रोटी बच गया, लेकिन आप खाते 10 हैं, तो लास्ट में जो बचता है
उतना में ही आप खा के सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2 रोटी घट गया तो बनाने चले जाते हैं। देखिए जब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो बेटा बेचारा एटम को हम क्यों इतना परेशान करवाएंगे। जो लास्ट में बचता है रखवा दीजिए, है ना, लास्ट में जो बचे रखवा दीजिए। जैसे देखिए आपने क्या कहा, जैसे हमने कहा सर मैग्नीशियम, अगर एटॉमिक नंबर इसका 12 है तो कोई बात नहीं है, 12 कैसे लिखेगा, यहां से चलिए देखिए 1s2 2s2 अब फिर क्या हो जाएगा 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2। अब देखिए तो 2 2 4 6 4 10 2 12। सर अगर हमको 13 लिखना हो 13 तो देखिए भाई 2 2 4 6 4 10 2 12। अरे भैया पी में 1 लगा दो, 1 लगा दो, 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। सर यहाँ पर 6 है, 1 क्यों लगाएंगे। हमने आपको कहा कि लास्ट में जो होता है कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे देखिए अगर बात किया जाए एल्युमिनियम का, देखिए एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर होता है इसका 13, आप लिखना चाहते हैं, आपको हमने क्या कहा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 हो जाता है। सर पी में 6 डालेंगे 18 हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। तो क्या करना है भाई, इसके लिए देखिए क्या लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब बताइए 2 2 4 6 4 10 2 12। सर अगर 6 रखेंगे ना तो 18 हो जाएगा। आपको हमने क्या कहा, लास्ट में जो जरूरत है मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम से कम रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अधिक नहीं रख सकते हैं। अगर पी की कैपेसिटी है 6 रखने का तो 7 नहीं रख सकते हैं पी में, लेकिन जरूरत पड़ने पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 5 रख सकते हैं और लास्ट में 6 रख सकते हैं। हमको जरूरत है 1 का, भैया 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम को जो है इसको कहा जाता है अफबाउच प्रिंसिपल, है ना। इसको क्या कहा जाता है भाई मेरे, इसको कहा जाता है अफबाउच प्रिंसिपल, है ना। इसको कहा जाता है, इस डायग्राम को कहा जाता है, इस डायग्राम को कहा जाता है अफबाउच प्रिंसिपल, अफबाउच प्रिंसिपल रूल, अफबाउच प्रिंसिपल रूल। भैया अफबाउच कोई नाम नहीं है, अफबाउच कोई नाम नहीं है, ये एक नियम है, प्रिंसिपल है, रूल है ना। तो कहने का मतलब है अगर आप सब सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, मात्र 4 ही आपको है सबसे, SPDF। भैया याद कर लीजिए ना, S को 2, P को 6, D को 10, F को 14। क्या दिक्कत है, अब ये सीरीज है, इस सीरीज पर आगे बढ़ जाइए। अगर बात किया जाए, अगर जैसे हम बात करें सर, अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे देखिए आपको हमने कहा जैसे क्लोरीन 17 लिख दीजिए आराम से। क्या लिखिएगा बताइए 1s2। चलिए पहले यहाँ सिखाते हैं, क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। सर 18 हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, 18 नहीं चाहिए हमको, 17 चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं, लेकिन 7 नहीं रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यहाँ 4 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 नहीं रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो कोई बात नहीं भैया मेरे यहाँ से यहाँ तक चले आइए आप। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा 5। अगर आप 6 लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्या करना है हमको, मैक्सिमम 6 रख सकते हैं और मिनिमम जो है 1 से लेके 6 तक। तो मिनिमम 5 अगर लगाते हैं 17 हो जाता है। आराम से हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये पूरा। अगर हम बात करें स्कैंडियम, सर 21 होता है एटॉमिक नंबर, देखिए 21 होता है। कैसे लिखिएगा इसका, तो यहां चलिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। भैया 20 हो रहा है और ये कह रहा है 30 हो जाएगा। सर डी में 10 है, 30 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, डी में 1 से लेके 10 तक आप भर सकते हैं, 1 से लेके 10 तक ही आप भर सकते हैं, 11 नहीं भर सकते हैं। आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए स्कैंडियम 21 है तो क्या करिएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। सर 30 हो जाता है, यहाँ 1 रख दीजिए। 22 हो जाएगा, यहाँ 2 रख दीजिए।
23 हो जाएगा, 3 रख दीजिए। आगे अगर कुछ एक्सेप्शन है, क्रोमियम में एक्सेप्शन है, कॉपर में एक्सेप्शन है, तो कहने का मतलब है अभी आपको एक थोड़ा सा झलक दिखला जा ना, झलक दिखला जा हो रहा है। बस हम लोग है ना आजा आजा आजा, अभी सिर्फ झलक दिखलाने की बात हो रही है। आने वाले समय में इसको पूरे तरह से डिटेल से ये एस देखिए, 1s कैसे आया, 2s कैसे आया, एस कहां से आया, पी कहां से आया, डी कहां से आया, एफ कहां से आया, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आपने लिखा हुआ है, तो ये कहां से ये आया, क्यों आया, एस पी डी एफ, एस पर 2 ही क्यों रखते हैं, पी पर 6 ही क्यों रखते हैं, डी पर 10 ही क्यों रखते हैं, एफ पर 14 ही क्यों रखते हैं। इन सबों की पढ़ाई डिटेल से आने वाले समय में क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर, A to Z आपको सॉल्यूशन हमारे यहाँ मिलेगा। बस एक ऐसे ही डेमो के तौर पर तत्काल हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। कुछ सेटअप का प्रॉब्लम हो रहा है ना, 1 से 2 दिन में हम लोग सारा सेटअप कर लेंगे। आपके बीच हंसी खुशी हम लोग पूरे कोर्स को पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स आपको मिलेगा अगले आने वाले समय में। कुछ दिन के बाद 11th का पूरा कोर्स, 12th का पूरा कोर्स, नीट का पूरा कोर्स है ना, जेईई मेन का पूरा कोर्स, आपको केमिस्ट्री का फुल कोर्स मिलेगा, है ना। जो बच्चे आपके गांव में जूनियर है, 9th 10th है, आपको 9th 10th का भी थोड़ा थोड़ा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 9th 10th से लेके केमिस्ट्री हायर लेवल तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना पूरा। तो कहने का मतलब हम 21 वाला पहले लिख लेते हैं, आगे हम डिटेल से और पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल कुछ लिख के जाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 1 होगा सर, 1 कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है ना, फिर जो है 3p6, 4s2 और 3d 1 हो जाएगा। सर 22 रहेगा तो 3d2, सर 23 रहेगा तो 3d3, सर 24 रहेगा 3d4। ना रे बाबा ना, गलत हो जाएगा, 3d4 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाएगा क्रोमियम में। फिर जो है Mn हो जाएगा 25 का, 3d5 लगा देंगे। कॉपर आ जाएगा सर 3d9, अरे बाबा ना ना ना, कॉपर में नहीं लगाना है। कॉपर में क्या करेंगे, वहां भी एक्सेप्शन होगा। इस चीज को क्यों नहीं लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। इसके लिए अगले क्लास का हम लोग वेट करेंगे। जैसे हमारा सारा सेटअप हो जाता है, आज से कल तक में आपके बीच पूरा कोर्स लेकर हम आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मस्ती से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तुम मुझे पता ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा। तो कहने का मतलब है तुम मुझे सिर्फ टाइम दो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। बस इतना ही आपसे मेरा है कहना, है ना। तो देखिए मेरा एक कहना है, बांके सर का है एक ही सपना, हर गांव गांव में हो डॉक्टर इंजीनियर अपना। तो इसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी और हमको भी। आने वाले समय में हम लोग मिल करके पूरा मेहनत करेंगे, जम के अपनी तैयारी करेंगे, जम का अपना मंजिल ढूंढेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि धरती पर कोई भी ऊपर से बड़ा बनकर नहीं आता। बड़ा बनने के लिए हम लोगों को जमीन से मेहनत करना पड़ता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया और पूरा जो है उसको मिल गया, भगवान जन्म दिया पूरा उसके हाथ में हर चीज समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सब कुछ पाने के लिए अपना यहाँ पर इतिहास रचना पड़ता है। देखिए मेरा एक चीज कहना है, इतिहास पढ़ने वालों में से मत रहिए ज्यादा, इतिहास बनाने वालों में से आइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हम लोग को तो जो है नींदे बहुत आता है। अभी 12 वाला आ रहा है समय, देखिएगा एग्जाम, अभी तक 12 वाला पूरा फंकी मारा है, अब आएगा एग्जाम का समय, अब देखिएगा कैसे परेशान रहेगा। बैग लेकर दौड़ेगा इधर, फिर दौड़ेगा इधर, फिर पता चलेगा 10 घंटा पढ़ लिया आराम से, फिर जो है सर थक गए, ओहो बेचारा थक गया। सबका अभी जो है ना आ रहा है समय, ज्यादा नहीं। बांके केमिस्ट्री जो है आपके यादव जी केमिस्ट्री वाला जो है, बांके सर आपके साथ लगे हुए भाई, चिंता मत करो। जो समय गया जाने दो, अब जो समय आ गया है उसको पहचाने और आगे बढ़े, है ना। तो हम लोग आपके साथ हैं, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, है ना। एक गाना है ना जी, छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, वही हाल है। आने वाले से जब तक जिंदा रहेगा, लाइव चलते रहेगा ऑनलाइन, हम और आप मिलकर के पूरा जो है मस्ती में लगे रहेंगे। जय हिंद जय भारत। आगे हम आपके बीच फिर आएंगे बढ़िया से A to Z पूरा सॉल्यूशन के साथ। 11th और 12 धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। जहां भी है जो भी है सभी को शिक्षा मिलेगा। हाँ याद रखिए, जो भी दोस्त मुहिम है
क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन यूट्यूब पर A to Z क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूरा डिस्कस किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्त।